अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास एक वॉशिंग मशीन ये आई थी बनने के लिए। इसका तकरीबन टोटली मोटर से लेके टाइमर, प्लेट, पाइप, हर चीज़ इसकी तब्दील होनी थी। कार के अलावा मैंने सोचा बनानी तो है, आपके साथ भी शेयर की जाए। तो हम इसकी मोटर से शुरुआत करेंगे। इसकी मोटर खोलेंगे, फिर उसके बाद प्लेट, टाइमर वगैरह खोलेंगे। ये मोटर खुल गई इसकी, और अब इसकी हम प्लेट खोलेंगे। ये पुली निकल गई, इसकी पुली इसकी तोड़नी पड़ती है, क्योंकि जब प्लेट ख़राब होती है तो प्लेट से पानी लीक हो के पुली को लगता है। पुली में होते हैं लोहे का बुश लगा होता है, वो फिर जंग पकड़ के पुली फंस जाती है प्लेट की शाफट में। तो हम पुली तोड़ के फिर अब प्लेट को खोलेंगे। पुली तोड़ने के बाद फिर हम एक इस प्लेट के नटकाबले खोल के प्लेट थोड़ी से हम लोग को अंदर की तरफ धकेलेंगे, क्योंकि वो की पकड़ होती है वो कम हो जाती है। ये देखा, आसानी से प्लेट निकल आई। ये प्लेट गल के सारा पाउडर बन गया है। तो हम इसको अब अच्छी तरह साफ़ करेंगे। साफ़ करके साइडें इतनी ज़रूरी नहीं होती कि अच्छी तरह साफ़ क्लीन की जाए। जो जहाँ समझ बाउंड और टिक्की चैन लगेगी, सिर्फ हम ज़्यादा उसी को क्लीन करेंगे। तो क्लीन करके फिर हम उस जगह पे फिटिंग करेंगे। तो अच्छी तरह पहले इसे क्लीन करेंगे। अच्छी तरह रेगमाल के साथ इसको रगड़ के, और आरी ब्लेड के साथ इसको रगड़ के अच्छी तरह साफ़ करेंगे। साफ़ करके फिर हम कपड़े से को मट्टी वगैरह हटा देंगे। और अब साफ़ करने के वो प्लेट वगैरह हम बाद में फिट करेंगे, पहले हम सब कुछ खोल लेंगे। तो अब टाइमर वगैरह खोल लेंगे। तो टाइमर तो पहले से टूटा ही हुआ है, टूवे की भी एक साइड टूटी हुई है, तो इसको हम तोड़ के अलहदा कर लेंगे। वायरिंग वगैरह खोल देंगे सारी। और मशीन तकरीबन टोटली खुल चुकी है, सिर्फ बॉडी है। और मशीन का तकरीबन सारा सामान बाहर आ गया है। टाइमर, प्लेट, ऊपर वाली शेड, पुली, और इसको हमने अच्छी तरह साफ़ भी कर दिया था ये। और वो इसकी मोटर और बेल्ट पड़ा है। ये हम इसका नया सामान ले आए हैं। ये इसका टाइमर भी अच्छे वाला है, प्लेट भी 1000 ग्राम की है, मुल्तान वालों की अच्छी प्लेट है। और फूल भी हमने अच्छी क्वालिटी का भारा लगाया है, बड़ी गुल्ली वाला नहीं लगाया। जो छोटी गुल्ली का स्टील प्लेट, स्टील फूल वाला डिज़ाइन होता है, वो फूल लगाया हमने। और ये नट बोल्ट के ऊपर हम धागा लगा देंगे। वैसे बाज़ लोग वार्शनें रख के स्मल बाउंड लगा देते हैं, हम स्मल बाउंड भी लगाते हैं, और वार्शनों की जगह पे धागा लगा के अच्छी तरह टाइट कर देते हैं कि धागा प्रेस हो जाए प्लेट के साथ। इससे ये होती है कि स्मल बाउंड ऊपर लग जाए तो फिर शक शुबा नहीं रहता आगे लीकिंग का। हम मज़ीद पानी डाल के भी आखिर में चेक करते हैं। तो हमारा तरीक़ेकार ये है कि हम धागा लगाते हैं। हम प्लेट फिट करेंगे, सबसे पहले स्मथ बाउंड लगाएंगे, और रबड़ वाला चैन, हांडी चैन, इसका टप चैन लगाएंगे प्लेट का, टिक्की चैन। और टप को स्मथ बाउंड लगा लेंगे। ये स्मथ बाउंड तो शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई। हम नई स्मथ बाउंड लगाएंगे।
जो काबले होते हैं उनके धागे वाली तरफ समझ बाउंड लगा कर फिर हम इसको अच्छी तरह दबा देंगे। चारों काबले लग गए हैं तो अच्छी तरह इनको दबा के प्रेस कर देंगे और मशीन उल्टी करके फिर हम अब नीचे से काबले लगाएंगे। पहले नीचे टिक्की चेन लगाते हैं। कई लोग नहीं लगाते यहाँ, क्योंकि यहाँ इतनी ज़रूरी नहीं होती, तो कई लोग नहीं लगाते और हम लगाते हैं। इसलिए कि ये है कि रबड़ होती है, ये तकरीबन प्रेस होकर अच्छी तरह बैठ जाती है। प्लास्टिक की टिक्की रख देंगे और इसके ऊपर वासलें रख के नट टाइट कर देंगे। अच्छी तरह नट काबले के टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद फिर उन्हीं काबलों के ऊपर जो हमने धागा लगाया था उस जगह पे अच्छी तरह स्मज बाउंड डाल देंगे। डाल के अब हम टाइमर के ये पेच वगैरह खोल देंगे। टाइमर के जो क्लिप थी वो डिलीट हो गई गलती से, तो टाइमर फिटिंग की क्लिप वीडियोस तो नहीं है, पर हम बाकी ये टाइमर के जो काबले वगैरह जंग लगे हुए थे वो हमने खोल के अच्छी तरह टाइमर वगैरह फिटिंग कर दी थी। तो ये मोटर के रूटर का मसला था इसमें। जब मोटर चलती थी तो रूटर रगड़ खाता था, तो हमने ये खोल के खरा दी, इसको टूल वगैरह लगवा के फिट कर दी। तो अब माशाल्लाह ओके है। तो अब हम इसका पाइप भी तब्दील कर देंगे। पाइप लीक था इसका जगह जगह से, तो पानी वाला पाइप ना अक्सर कड़क और पुराना जब हो जाता है तो जगह जगह इसके वो कड़क होकर टूट जाता है, ये लीक होने लग जाता है।
तो ये भी इस तरह ही हो गया था, काफ़ी पुराना पाइप लगा हुआ है। तो हम ये हटा के और अब वो वाला पाइप लगाएंगे। तो वॉशिंग मशीन का जो होता है, तो इसके 3 साइज़ होते हैं। तो अब हम देख लेंगे कौन सा साइज़ लगेगा, वो हम काट देंगे कैंची के साथ। तो अब हम ये एक काट दिया, तो ये दूसरा चेक करेंगे, ये भी लूज़ है। तो हम पहले इसे आधा काट के चेक करेंगे, भाई वो पीछे वाला भी चढ़ आराम से चढ़ जाएगा, वो ओके है। तो हम इसका आगे से जो बचा हुआ हिस्सा वो भी काट के अच्छी तरह स्मच बाउंड लगा कर क्लिप टाइट कर देंगे इसका। जी दोस्तों, इसका ये पाइप वगैरह लग गया था। तो अब हम इसकी मोटर फिट कर रहे हैं। ये मोटर के अच्छी तरह लेवल चेक करके पहले हम पुली फिट करेंगे। पुली फिट करके फिर उसके साथ हम इसका लेवल चेक करेंगे। पुली का लेवल बराबर करके फिर हम मोटर के काबले वगैरह लगाएंगे। पहले हम पुली लगा रहे हैं। इसकी हम पुली फिट कर रहे हैं। और पुली को जब शाफ्ट के ऊपर फिट करते हैं, वो जो प्लेट की जो शाफ्ट होती है उसकी कट के ऊपर रख के फिट करनी पड़ती है, क्योंकि जब मोटर चलती है ना, तो अगर हम कट के ऊपर नहीं रखेंगे तो वो पुली स्लिप कर जाएगी, पुली खुल जाती है। फिर अगर हम इसको कट पे रख के करेंगे, फिर जो मर्ज़ी हो जाए पुली ही टूट जाएगी, पर वो काबला स्लिप नहीं होगा वहाँ से। और अब हम इसका लेवल चेक करके, मोटर का लेवल आउट था, तो हम अब इसका लेवल करेंगे। अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है। तो लेवल ओके हो गया है।
तो अब हम इसके मोटर के जो फटा है लकड़ी का, इसके हम चारों काबले लगाएंगे। ये इसकी मोटर फिट कर हो गई है, तो अब हम इसकी कनेक्शन कर लेंगे। माशाल्लाह से इसकी मोटर फिट हो गई है। तो अब हम इसका एक फूल लगा कर फूल को ज़रा दबा के देख लेंगे, बेल्ट वगैरह ओके है, स्लिप तो नहीं होता।
तो अब हम इसका फूल को फिट करेंगे। जो फूल के ऊपर जो सेंटर में काबला होता है वो हम चाबी वाला इसलिए लगाते हैं कि चाबी से या टी रॉड से वो अच्छी तरह टाइट हो जाता है कि वो स्लिप नहीं होता। अगर पेचकस वाला भी हम लगा सकते हैं, पेचकस वाला भी साथ आता है जो नट बोल्ट प्लेट के साथ आते हैं, तो उसके साथ पेचकस वाला आता है, वो पेचकस वाला भी लगा सकते हैं। पर उससे ये है कि वो स्लिप होने का उसका ख़तरा रहता है, स्लिप हो जाता है वो जितना भी टाइट करें। तो बाज़ टाइम चल भी जाता है, नहीं खुलता वो, पर उसका ये है कि कस्टमर जब कहता है ना भाई फूल खुल गया, तो फिर जाकर दोबारा उसे करना, फिर कस्टमर वो हो जाता है, अभी ये देखता भी एक दफ़ा खुल गया दोबारा फिर करने आया है। तो इसलिए हम पहले ही वो खोल कर चाबी वाला काबला लगा देते हैं, अभी ये खुले ना। माशाल्लाह से मुकम्मल हो चुकी है मशीन, तो इसका तकरीबन टोटली काम हो चुका है, तो मशीन बन चुकी है। तो अब हम, अगर इस वीडियो में कोई आपको कोई कमी कोताही या कोई गलती लगी हो तो वो हमें आप कमेंट। और पूरी वीडियो देखने का शुक्रिया, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।